नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, किसानों और मजदूरों, हुँ, इनकी राजनीति के एक युग का अंत हो गया है। हुँ, हम लोग कहते थे, सुनते थे, सदियों से बात चल रही थी कि भाई पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने वाला कोई नेता होना चाहिए। हुँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख के गए। हुँ, इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ों, किसानों और मजदूरों के लिए बहुत सारे काम किए और बहुत सारी बातें संसद के पटल पे रहीं। नेहरू जी का एक समाजवाद की थ्योरी आई, नेहरू जी ने भी काफ़ी हद तक गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए काम किया। इसके बाद तमाम नेता आए हुँ, जिन्होंने ये जो पिछड़ा वर्ग था, हुँ, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था, हुँ, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर था, उसके लिए काम किया। हुँ, लेकिन एक जो युग 55 साल का जो एक राजनीतिक युग माननीय नेताजी ने जिया है, हुँ, सन 1967 से लेके सन 2022 तक हुँ, एक जो 55 साल का लंबा अंतराल रहा है। हुँ, और इस 55 साल के अंतराल में उन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ किए, हुँ, किसानों को खाद, बिजली, पानी मुफ्त दिया। हुँ, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 70 के दशक में जब वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने, उन्होंने किसान को बिना किसी गारंटी के 20,000 तक का लोन दिया। हुँ, और अगर कोई किसान मजबूरीवश किसी का फसल का नुकसान हो गया, पानी ना प्रॉपर मिलने की वजह से फसल का नुकसान हो गया, कहीं ओलावृष्टि हो गई, हुँ, तो वो लोन भी माफ़ करने का काम किया। हुँ, सोचिए उस दौर में जब किसान के पास किसान 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए के लिए मोहताज रहता था, नेताजी ने लाखों रुपए किसानों के माफ़ किए। और नेताजी की जो सोच थी वो हमेशा ये थी कि जो गरीब वर्ग है हुँ, वो समाज की मुख्य धारा में है। हुँ। जाति से और धर्म से ऊपर एक बड़ा नुकसान उत्तर जाति प्रदेश और को हुआ। धर्म से ऊपर उठकर नेताजी ने काम किया और इसके कई उदाहरण हैं। हाँ, अगर हम अच्छा एक सवाल है उदाहरण मेरा। गिनाएं तो हाँ, उदाहरण कम पड़ जाएं। एक सवाल